बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर इनकी हथेली की शेप आप देखें तो बिल्कुल स्क्वायर हथेली है इनकी। तो मुरब्बा हथेली वाले, स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े मेहनती लोग होते हैं। ये अपनी ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। इनको अपनी मिट्टी से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने ख़ानदान वालों से बड़ी मोहब्बत होती है। और ये दीन पर चलने वाले होते हैं, मज़हब को पसंद करने वाले लोग होते हैं और किसी हद तक रस्म व रवाज पर भी चलना पसंद करते हैं। इनको अपनी ख़ानदान के जो रस्म व रवाज हैं वो भी बड़े इनके पसंद होते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। थंब इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक पहुँच रहे। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। इनके मज़बूत क़ुव्वत इरादी की मालिक हैं। जो भी इरादा करेंगे 100% ये अपना काम को पूरा करेंगे। और सिक्स सेंस भी इनकी बड़ी कमाल की है। किसी बंदे के साथ भी ये 2 मिनट बात कर लें, इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले इनको पता चल जाता है। अब अगर हम उंगलियों से देखें तो उंगलियों की शेप, इंसान उंगलियों की लेंथ, उंगलियों की शेप, उंगलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये बहुत कुछ बताता है इंसान की शख्सियत के बारे में। तो देखिए ये इनकी जुपिटर फिंगर जो है ये इस सन फिंगर के मुकाबले में छोटी है। जब आपकी जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी होती है तो जुपिटर फिंगर क्या होती है, ये होती है इंसान के अंदर हुक्मरानी की ख्वाहिश, लोगों को लीड करने की ख्वाहिश कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं, मैं लोगों पर हुक्मरानी करूं, मैं लीडर बनूं। तो जब ये फिंगर छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली ये ख्वाहिश बंदे के अंदर से कम हो जाती है। यानी कि उसको लोगों पर कमांड करने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं होता। ऐसे लोग अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं और दूसरे लोगों के मामलात में ये बिल्कुल इनके असरअंदाज नहीं होते, मुदाखलत नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन फिंगर इनकी बड़ी अच्छी लेंथ में है। तो सन फिंगर ये होती है कि ये इंसान के अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं उनका भी बताती है। इंसान बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक मिजाज होता है, तख्लीकी ज़हन का बंदा होता है, नए नए आइडियाज़ सोचना। तो ये सिविल इंजीनियर हैं, तो इस काम के लिहाज से इनका हाथ बड़ा बेहतरीन है। इनके सिविल इंजीनियरिंग के लिए उसका मेहनती होना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो। तो ये क्वालिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा ये जो है अपने काम से इनके ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिलचस्पी लेंगे, तरक्की करेंगे और इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती हैं। तो उस लिहाज से, और एक और बात, जब सन फिंगर आपकी बड़ी होगी तो आप नेम फेम भी हासिल करोगे। नेम फेम की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हुक्मरानी तो आप नहीं चाहते कि आप लोगों पर हुक्मरानी करें, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मेरे काम की तारीफ़ की जाए, मेरी पहचान हो, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे कि मुझे मेरी शोहरत हो, मेरी एक पहचान बने मेरे काम के हवाले से। जो भी इनके पास आर्ट होगा, जो भी इनके पास शौक़ होगा, जो भी इनका मशगला होगा, जिस चीज़ में भी ये तरक्की करेंगे, जिस काम में भी ये माहिर होंगे, तो उस काम में ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम दे, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, लोग इनको इज़्ज़त दें, लोग इनको पहचानें और एक दुनिया में इनका नाम बने। ये इनके अंदर शदीद ख्वाहिश पाई जाती है कि नेम फेम मिले। लोगों पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते, लेकिन नेम फेम की ख्वाहिश बड़ी शदीद होती है ऐसे लोगों के अंदर। इसके अलावा ऐसे लोग रिस्क टेकर भी होते हैं। जब आपकी सन फिंगर बड़ी होती है, ऐसे लोगों की लॉटरी भी लगती है। जो लोग लॉटरी के शौकीन हैं तो वो पहले देखें कि उनके हाथ में ये सन फिंगर बड़ी है, क्या ये बड़ी उंगली तक पहुंच रही है, तो फिर ऐसे लोगों को लॉटरी खेलनी चाहिए, प्राइज बॉन्ड की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके लिए आपकी सन फिंगर का बड़ा होना और आपके सन माउंट का बहुत अच्छी पोजीशन में होना और यहाँ पर सन लाइन का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद इनकी मरकरी फिंगर देखिए तो ये किसी हद तक इनके इस फर्स्ट जो लास्ट पोर है उंगली का, यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन हल्की सी छोटी है। तो जब ये हल्की सी छोटी होती है तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है,
ज़्यादा लोगों के सामने इंसान बातचीत करना पसंद नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है, और एक हेजिटेशन पाई जाती है ऐसे लोगों के अंदर ना, कि झिझक पाई जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अगर ये नेम फेम की इनके अंदर ख्वाहिश है तो इनको अपने अंदर से ये झिझक भी ख़त्म करनी होगी। ये अपने अंदर से झिझक ख़त्म करेंगे, अब जो भी इनके अंदर टैलेंट है, जो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो खुल के दुनिया वालों के सामने पेश करेंगे, तो फिर ये ज़माने में नेम फेम भी हासिल करेंगे और कोई बड़ा जो है ना वो एक अपनी पहचान बनाने में भी कामयाब होंगे। अब इनकी हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन तो बिल्कुल शुरू में डिस्टर्ब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे कमज़ोर कमज़ोर है, डॉट्स हैं। तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक बीमार भी हो सकते हैं और घरेलू टेंशनें भी हो सकती हैं। इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक घरेलू प्रॉब्लम का शिकार भी हो सकते हैं, और ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और सेहत के हवाले से भी प्रॉब्लम हो सकती है। 20-25 के बाद इनकी ज़िंदगी देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है नीचे। तो ये तकरीबन 80 से 90, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, गेस है कि 80 से 90 तक इंसान की एज जा सकती है। इसके बाद अगर आप इनका वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। वीनस माउंट पर आपको जब डॉट्स इधर नज़र आए ना, इस तरह के डॉट नज़र आए अंगूठे पे, और आपको यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें भी नज़र आएँ इस तरह की, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बेबी ज़रूर अता फरमाएगा, अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। इसके अलावा ये इनका है मरीख मुस्बत। तो मरीख मुस्बत पर इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये बताती हैं कि गुस्सा इनके अंदर जो है ना वो पाया तो जाता है, लेकिन ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये जो मरीख मुस्बत होता है ये अगर उभरा हुआ हो तो इंसान मुसीबतों में डट के मुकाबला करता है। ऐसा बंदा बुलंद हौसले वाला होता है, बुलंद हिम्मत होता है, मुसीबतों में इतनी जल्दी घबराता नहीं है, और अपने हौसले को डाउन नहीं होने देता, अपना हौसला मजबूत रखता है, अपने दिल को मजबूत रखता है। इसके अलावा ये वाला एरिया जो है ये वीनस माउंट का है, तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी में ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सेक्सुअलिटी भी इनकी अच्छी है, पावर इनकी ठीक है, मर्दाना पावर भी इनकी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह औलाद पैदा करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन इनकी 2 शाखा है शुरू में। अब 2 शाखा जब होगी तो फिर क्या होगा, ये देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन इनकी जुपिटर से टच हो रही है। तो जुपिटर से जब लाइन टच होती है तो ऐसे इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको कोई अच्छा मर्तबा मकाम दे, और वो मकाम उसको मिलता भी है, तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर अता फरमाएगा। और चूँकि ज़िंदगी की लाइन में और ब्रेन लाइन में गैप है, फासला है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये चाहेंगे कि इनकी ज़िंदगी में दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे। लेकिन एक शाख फिर ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये बताती है कि ये अपनी मर्ज़ी करने के बावजूद अपने ख़ानदान वालों को साथ लेके चलेंगे, अपने ख़ानदान वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अपने बहन भाइयों से मशवरा करेंगे, अपने वालिदैन से मशवरा करेंगे, और उनसे कट ऑफ नहीं होंगे, उनके साथ टच ज़रूर रहेंगे। लेकिन ये है कि ये भी इनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि बहन भाई या वालिदैन इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुदाखलत ना करें, उनको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। बाकी देखें ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो सफ़र एक लाइन हल्की सी इधर से निकल रही है तो ये ट्रैवल करवा देती है इंसान को। बाकी ब्रेन लाइन आप देखें तो ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से नवाजा है। यहाँ पे देखें तो ये रिंग ऑफ सलमान इधर होता है ऐसे, तो बड़ा खूबसूरत रिंग ऑफ सलमान इनके हाथ में बन रहा है, ये डबल है बल्कि हल्का एक नीचे भी बन रहा है। तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर बड़ी शदीद होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, दिल की तीसरी आंख ऐसे लोगों की खुली होती है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। किसी बंदे का भी चेहरा देख के ये उसको पहचान लेते हैं, 2 मिनट बात करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो इसके अलावा अगर आप इनकी दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन देखें जब आपकी चौड़ी होगी ना, तो फिर ये क्या करेगी, ऐसा बंदा दिल की बातें ज़्यादा मानेगा, पक्की बात है। ऐसे बंदे का दिल किसी हद तक थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है, लेकिन फिजिकली कमज़ोर होता है। ये नहीं है कि ऐसा बंदा बुज़दिल होता है, नहीं, ऐसे बंदे का दिल अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है। और जब ऐसे बंदे की ये 50-60 साल पे जब हो जाता है, इनके 50 को क्रॉस करते हैं, तो फिर ऐसे बंदे को दिल से रिलेटेड थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, इनके सांस फूलना, दिल से रिलेटेड थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं,
सारी ज़िंदगी ऐसे लोग अपने दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी करेंगे, पक्की बात है ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मून माउंट पर, ये इनका मून माउंट है, तो मून माउंट पर बड़ी वाज़ेह सफ़र की लाइनें आपको नज़र आ सकती हैं। ये देखें, ये सफ़र की लाइनें, ये सफ़र की लाइनें, तो ट्रैवल ये करेंगे। ये है इनकी किस्मत की लकीर, ये है इनकी ब्रेन लाइन, और ये किस्मत की लाइन थोड़ी सी हटके फिर दोबारा स्टार्ट ले रही है। और ये देखें, ये है इनका ख़त बिज़नेस, ये भी ख़त बिज़नेस के अंदर फिर ये प्रोग्रेस की लाइनें होती हैं, ये कामयाबी की लाइनें होती हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये मनी ट्रायंगल बन जाता है ना हाथ में, तो ये आपको करोड़पति भी बना देता है, अरबपति भी बना देता है, और ये बड़ा लकी मनी ट्रायंगल है। और ये बिजनेस माइंडेड बंदे के हाथ में होगा, जो कारोबार की तरफ रुझान रखेगा, जो रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखता है और जो रुपया पैसा बचाने की सलाहियत भी रखता है। देखिए, आपके पास ये ट्रायंगल होगा तो आप सेविंग भी करेंगे, आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, आप बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाकी अगर आप देखेंगे ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल K2 माउंट पर, तो ये साइन भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह, ये इस तरह का मतलब फ़िश टाइप बन रहा है, और ये भी एक अच्छा साइन है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में अर्ली एज में ये स्ट्रगल करेंगे, 20 से 25 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल होगी। और ये कह लें तो एक इनकी जजीरा कह लें, या थोड़ी सी उल्टी फ़िश नहीं जैसी होती, उल्टी फ़िश इतना फ़ायदा नहीं देती, तो ये उस तरह का साइन बन रहा है, कोई वाज़े नहीं है। इनके जजीरा भी कह सकते हैं, उल्टी फ़िश भी इसको बोल सकते हैं। तो उस लिहाज से ये इसको वैसे क्लियर करके देखना चाहिए कि ये है क्या। देखें ये आप, तो इसकी जो शेप बनती है, अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो एक तो शेप ये बनती है। आप देखिए, ये साइंस को पहचानना आप सीखें। ये बनेगी उल्टी फ़िश। अगर आपको इसको देखेंगे, उल्टी फ़िश है ये, तो उल्टी फ़िश इतना ज़्यादा इंसान को फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि ये उल्टा इस टाइम में 20 से 25 साल की उम्र में ये इनकी स्ट्रगल को बढ़ा देगी। यानी कि 20 से 25 साल की उम्र तक, बल्कि अगर आप कहेंगे हाँ 25 साल की उम्र तक, तो लाजमी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहेगी और इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी आएंगे। लेकिन जैसे ही ये 25 से ऊपर जाएंगे, यहाँ से देखिए फिर इनकी किस्मत की लाइन बहुत गहरी हो जाती है, और ये फिर आगे बिज़नेस की लाइन भी इनके हाथ में शो हो रही है। और बिज़नेस की लाइन के अंदर फिर हमें मज़ीद प्रोग्रेस की लाइनें भी हमें शो हो रही हैं। देखिए, ये बिज़नेस की लाइन है और ये प्रोग्रेस लाइनें हैं, और ये बल्कि इस तरह का कह लें कि जैसे स्क्वायर नहीं बन रही होती, ये इस तरह की बन रहे हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं, ये लाइनें बताती हैं कि इंसान आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करेगा, बहुत मेहनत करेगा, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को फिर कामयाबी भी देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी मून माउंट पर आप बहुत वाज़ेह इनके हाथ में सफ़र की लाइनें देख सकते हैं। बैरून मुल्क जाएंगे, फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी। 3 बड़े सफ़र ये करेंगे मुख्तलिफ़ मुल्कों में, दुनिया ये घूमेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे आप आके आपने काम की चीज़ समझनी है। देखें, यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो ये है कि देखिए, किस्मत की लाइन जहाँ तक गई 27, 28, 30 पे जाके किस्मत की लाइन मदम हुई है, यहाँ पे रुक गई है। अब हम इसको मज़ीद जूम करके देखेंगे। ये देखें, इधर मज़ीद जूम करके देखा तो बहुत ही हल्की हल्की लाइन ये यहाँ पे रुकी, और हल्की सी लाइन ये ऊपर बढ़ी, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट लिया। तो इसका मतलब ये है कि 27, 28 से लेके 35, 40 तक, ये मेरा गेस है, 27, 28 से लेके कम से कम 35 साल की एज तक ये वाला टाइम इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बल्कि 35 से भी निकलते यहाँ पे इनकी एज 40 हो जाएगी। तो 27 से लेके 40 तक ये इनका बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में चेंज भी आएगा, क्योंकि 27, 28 पे जाके जो भी इनका काम होगा, जिस जगह पे ये रह रहे होंगे, या तो वो ये मुल्क छोड़ देंगे, एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल हो सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये तब्दीली का साइन है, यानी कि मुल्क भी तब्दील हो सकता है, शहर भी तब्दील हो सकता है, जगह आप तब्दील करेंगे। और दूसरा ये होता है कि आप अपना पेशा ही चेंज कर लें, जो भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपका कारोबार है, आप उसको बदल लेते हैं। और यही है कि 27, 28 साल की उम्र तक ये कोई जो भी काम होगा वो इनका बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा, फिर वो काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर 35, 40 पे जाके ये एक नया काम करेंगे, और उसमें अल्लाह ताला इनको तरक्की देगा। दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी, तो कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे, यारों दोस्तों से धोखे मिलेंगे। ये दिल को धोखा मिलने की लाइनें होती हैं जो दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरती हैं। तो इसके बाद अगर हम 50 पे जाके देखें, तो 50 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगी। तो क्योंकि देखिए, यहाँ पर किस्मत की लाइन इस तरीके से चल रही है,
और वो जो मैंने बताया था ना कि इनकी दिल की लाइन में आगे जाके इनको दिल से रिलेटेड मसले पेश आएंगे, तो ये देख लें, ये सारा दिल की कमज़ोरी और दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम का ये वाला एरिया है। ये यहाँ तकरीबन 40-50 से इनका दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और फिर ये 50-60 पे जाके इनको दिल से रिलेटेड, हार्ट सेहत से रिलेटेड मसले बनेंगे और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। और चूँकि हार्ट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम पेश आती हैं तो ज़ाहिर है फिर आपके जो फाइनेंशली हालात होते हैं वो भी थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो 50 पे जाके इनकी सेहत के हवाले से भी इनको कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं और रुपए पैसे के हवाले से भी थोड़ी सी मुश्किलात का इजाफा इनकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर भी किस्मत की लाइन शो हो रही है और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन निकल रही है, इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में ये कुछ ना कुछ अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, कुछ ना कुछ जो मुश्किल हालात इनको मिलेंगे उसका ये मुकाबला करेंगे। और उसकी गवाही ये इनके हाथ में सन लाइन भी दे रही है। जब आपके हाथ में सन लाइन होती है तो फिर आपको मुख्तलिफ रिश्तों का साथ मिल जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिल जाती है। तो बिल्कुल ये 35 से ही इनको अल्लाह ताला की ख़ास मदद या किसी भी रिश्ते की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ से सन लाइन इनको सपोर्ट करना शुरू कर देती है और यहाँ पे आके सन लाइन, 2 सन लाइन काफ़ी गहरी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि 2 जगह से इनको इनकम आएगी 50 के बाद और बुढ़ापा इनका अच्छा गुजरेगा। 50 पे जाके थोड़ी सी सेहत के इशू इनके साथ बन सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये अभी से सेविंग करें, आने वाली मुश्किलात के लिए अभी से तैयारी कर लें। पॉमिस्ट्री में रीडिंग करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है यार 50 पे जाके या 55 पे जाके मुझे दिल से रिलेटेड मसला हो सकता है, मेरी सेहत गड़बड़ कर सकती है। तो अगर ये अभी से अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें और ऐसी गज़ा खाएँ कि ये उनका मोटापा ना बढ़े और मोटापे से ये बचे रहें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ, इनके गोश्त वगैरह कम खाएं। इसके अलावा चटपटी चीज़ें, जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, इसके अलावा बेकरी की चीज़ें, इसके अलावा कोक वगैरह, ये जो ड्रिंक्स हैं, इनसे भी ये बचने की कोशिश करें। पिज़्ज़े बर्गर्स कम खाएं, गोश्त कम खाएं। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो दिल से रिलेटेड जो इनको आगे चल के प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं उनसे ये बच सकते हैं। क्योंकि दिल के लिए देखिए, दिल की लाइन में जब आपको इस तरह के जजीरे मिलते हैं ना, ये भी इनको हम अच्छा नहीं समझते। पामिस्ट्री में ये जजीरा नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि आप जूम करेंगे तो दिल की लाइन अंदर से फटी हुई है। तो दिल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। दिल इनका आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक होती है ना दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनकी तरफ इनको लेके जाएगा। तो इनको ये अगर अभी से अपनी दिल की हेल्थ का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, तो ये उन बीमारियों से, उन प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बाकी माशाल्लाह इनका लकी हाथ है, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ भी अगर आप सैटर्न पे देखेंगे तो ये इस तरह का एक स्क्वायर भी मान रहा है, ऐसे इस तरह का। और फिर यहाँ से लक लाइन आगे बढ़ रही है। तो जब इस तरह का स्क्वायर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन इंसान उन प्रॉब्लम से निकल जाता है। और ये स्क्वायर जब बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि 50 के बाद भी आप बैंक बैलेंस भी आपका बनेगा, प्रॉपर्टी भी आप बनाएंगे और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान को अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में देखें तो नहीं, लेफ़्ट हैंड पे हमने जो कुछ अहम बातें थी वो हमने देख ली हैं। अब हम इनके राइट हैंड पे जाएंगे। राइट हैंड पे जाएं तो आपको ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी वीक लग रही है, सेहत के इशू हो सकते हैं इनको, ज़िंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी वीक है, तो हेल्थ के इशू इनके साथ रहेंगे। वो जो हम इनका हार्ट की लाइन भी देख चुके हैं, ज़िंदगी की लाइन भी राइट हैंड पे थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। तो जहाँ ये थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे फ़ौरन इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो इनको सबसे ज़्यादा जो है ना अहमियत देने के लिए, जो ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जिस बात की, वो ये कि ये अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी ये सेंसिटिव भी हैं, लेकिन सेंसिटिविटी ये किसी हद तक है, बहुत ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक हौसला रखा है, जुर्रत रखा है और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बाकी दिमाग की लाइन पे भी देखें तो कुछ ना कुछ दिमाग की लाइन में भी वीकनेस आपको नज़र आती है, कुछ ना कुछ ऐसे ये वाली। तो ये वाली भी बताती हैं कि 30 से 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, प्रॉब्लम आएंगी। और मैंने बताया था ना कि 27 से लेकर 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में उलझने, परेशानियाँ बनेंगी। तो इस चीज़ की गवाही देखें, ये दिमाग की लकीर भी बता रही है कि बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में 27 से लेकर 35 के दरमियान। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन भी बता रही है कि 27 से लेकर 35 के दरमियान। और यहाँ पर किस्मत की लाइन भी बता रही है कि 27 से लेकर 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में 100% प्रॉब्लम्स आएंगे। और उसके बाद अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन में राइट हैंड में भी थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है।
तो इनको अपनी बिल्कुल सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। ये थोड़ी वीक लाइन है, ठीक है। बाकी दिल के ये बड़े प्यारे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। और किस्मत की लाइन को हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल 100% इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल थोड़ा सा यहाँ पे ओपन है। तो जब मनी ट्रायंगल थोड़ा सा ओपन होगा तो कहीं ना कहीं आपका रुपये पैसे का लॉस भी होगा, लेकिन इसके बावजूद आप बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और कुछ ना कुछ आप अच्छी सेविंग करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको 80 से 90 साल तक, बल्कि उससे भी लंबी ज़िंदगी दे सकता है। ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है और दिमाग की लाइन भी माशाल्लाह अच्छी है, ज़बरदस्त है। अगर आप दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग भी इनका अच्छा है और दिल की लाइन भी माशाल्लाह ठीक है, थोड़ी सी वीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। जब इन दो उंगलियों के बीच तक आपकी हार्ट लाइन पहुँच जाती है तो आप दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। इसके अलावा सफ़र की लाइन इनकी हमें लेफ़्ट हैंड पे बहुत वाज़े नज़र आई थी, लेकिन चूँकि यहाँ पे मून माउंट बहुत अच्छा है और ये भी एक सफ़र की लाइन नज़र आ रही है, तो सफ़र ये करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल का इनको मसला बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रगल बहुत है इनकी ज़िंदगी में ना, प्रॉब्लम काफ़ी हैं। देखेंगे तो ज़िंदगी की ये जो लक लाइन है, जहाँ पे ये ऐसे आपको लाइनें काटती नज़र आएंगी ना, तो वहाँ पर कुछ मसले बनेंगे। जैसे यहाँ ये 25, फिर 27, फिर 30, 35, फिर 45 और फिर 50 के करीब करीब। तो ये वाले टाइम जो होंगे, इस टाइम के दौरान जो मैंने ईयर लिखे हैं 25, 27, जब इनकी 25 एज होगी तब भी कुछ मसले बनेंगे, 27, 28 पे भी, 35 पे भी, 45 पे भी और इसी तरह 50 पे भी। तो ये इस तरीके से आप जो है ना वो जज कर सकते हैं कि कब कब ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा आने का चांस है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सन लाइन थोड़ी सी यहाँ पे हमें राइट हैंड पे डिस्टर्ब नज़र आई है। तो इसका मतलब ये है कि जब थोड़ी सी राइट हैंड पे हमें सन लाइन डिस्टर्ब नज़र आती है तो ऐसा इंसान जो होता है वो, चूँकि उसके पास मल्टी टैलेंट होता है, 2-3 काम होते हैं और फिर उसको ये समझ नहीं आती कि मैं किस काम पर ज़्यादा तवज्जो दूँ, किस में। तो फिर वो ये होता है कि 2-3 कामों को इकट्ठा लेके चलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो तीनों कामों में या दोनों कामों में उसको इतनी कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं इल्म पामिस्ट्री में कि अगर आपकी सन लाइन, आपके पास एक गहरी मजबूत सन लाइन अगर हो, उसको इल्म पामिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपकी सन लाइन ऐसे बिखरी बिखरी हो, फिर इसमें कुछ लाइनें कट भी कर रही हों, तो फिर ये आपके रुपये पैसे का भी आपको नुकसान होता है। कभी कभी आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, कभी कभी आपका रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है, कभी कभी आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, या आपको जिस कदर किसी काम में कामयाब होना चाहिए था, नेम फेम हासिल करना चाहिए था, उस लेवल का आप नेम फेम नहीं हासिल कर पाते। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनकी जो है ना वो कह लें कि शादी की लाइनें देख लेते हैं। शादी की, बल्कि ये इनका थंब देख लें तो थंब इनका माशाल्लाह पहला पोर अच्छी लेंथ में है, विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। दूसरा पोर जो होता है वो लॉजिक का होता है, ये वाला लॉजिक का सूझबूझ का होता है, तो सूझबूझ इनकी बड़ी अच्छी है। बुद्धा ही इनके अंगूठे पे बनी हुई है, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, इनकी छठीस बड़ी तेज़ होती है। किसी बंदे से भी ये बात करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, रूहानियत ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती, कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि बुद्धाई थोड़ी थोड़ी मैंने ओपन देखी है, तो कुछ ना कुछ ये रुपये पैसे का नुकसान ज़रूर करेंगे, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेंगे और उस वजह से इनका रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। अब अगर इनकी हम शादी की लाइंस की बात करें तो शादी की लाइन जो हैं वो ये बता रही हैं कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये इनकी मुझे कामयाब शादी की लाइन नज़र आ रही है। 30 से 35 के दरमियान इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी, लेकिन कामयाब शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई इनको अच्छा लगेगा और उसके साथ भी इनका कोई रिलेशन हो सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा अगर कुछ और देखें तो और तो कुछ ख़ास नहीं है, बस यही इनके हाथ में हमें राइट हैंड पे और लेफ़्ट हैंड पे यही चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आई हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। फिर आपको मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें
कि आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, क्या आपको सही सही समझ आ रही है। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं वो आप जब व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, फ्री वाले बेशक आप रब्ता ना करें। थैंक यू सो मच। वो मेरे चैनल पे ही इल्म पामिस्ट्री को सीखें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।